हाय गाइस। आज बात करते हैं हम एक्सेल के अंदर अलग अलग फार्मूले के बारे में। आज हम आपको तीन चार फार्मूले लगाने सिखाएंगे, जिसके अंदर होगा सम का। और उसके बाद में अगर किसी टेबल के हमारे से टेबल के अंदर से हमें मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर निकालने हैं उनके बारे में। और एक और है कि अगर हमारे को कोई टेबल प्रैक्टिस के तौर पर बनानी है और उसके अंदर हमें कुछ डेटा एंट्री करना है, यानी कि स्टूडेंट्स के नाम है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। हमने पहले से स्टूडेंट्स के नाम ले रखे हैं, वो पूरे पूरे जो रोज हैं, कॉलम्स हैं, पूरे सेल्स वगैरह जो खाली हैं, उसके अंदर हम एक सेकंड के अंदर मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। और प्लस जो भी आजकल क्या है कि जैसे मार्कशीट वगैरह हम बनाते हैं, तो उसके अंदर अ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस या 15 20 जो भी है, वो नंबर हम रोमन के अंदर कैसे डाल सकते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे आज। और ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिगनर के लिए। कहीं भी कोई नौकरी के लिए जाता है तो कोई कुछ ही बता देता है, बोला चलिए आप ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर से हमारे को जो मिनिमम नंबर है वो निकाल कर दिखाइए। तो फिर वो चक्कर देखते रहते हैं कि चक्कर काटते रहे टेबल के अंदर, पूरा यार मिनिमम नंबर उसमें 15 है, 20 है या 25 है, क्या है। और फिर बोल देंगे मैक्सिमम नंबर बताइए। अभी फिर मैक्सिमम नंबर के अंदर फिर वो देखते रहते हैं यार मैक्सिमम नंबर क्या है इसके अंदर। तो एक ऐसी छोटी सी ट्रिक है, जो फार्मूला है, वो आपको अप्लाई करना है तो टेबल का पूरा मिनिमम नंबर आ जाएगा, पूरा मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आगे आने वाले समय के अंदर। जैसे कि अभी आजकल एआई का ज़माना है, और नौकरियां वैसे ही कम है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हो तो नौकरियां मिल जाएंगी। तो चलो, ये सभी सीखने के लिए हम चलते हैं अभी अपने एक्सेल की शीट की तरफ। ये रहा एक्सेल का शीट, जिसके ऊपर अभी हम आपको समझाएंगे कि एक्सेल के अंदर ये फार्मूले कैसे लगे जाते हैं कि सम है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर, और रैंक बिटवीन, नंबर को रोमन में चेंज कैसे करें। यानी बिगनर के लिए बहुत अच्छे हैं ये। बिगनर के लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कि मैंने शीट पहले से ही बना के रखी हुई है। तो मेरे एक उसका सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था एक, कि बोले सर, जैसे आपने पहले सम फार्मूला बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, हम तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ओनली प्लस का निशान लगाएं और उसके बाद में पूरे कॉलम को ऐड करें और उसके बाद ओके कर दें, तो ये उसका भी वैसे भी आ जाएगा। लेकिन उसका कुछ अलग मतलब है। मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले बताया था कि सम का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। मान लो कि टोटल मार्क्स सम इसमें के अंदर करने हैं हमारे को, तो इक्वल टू कोई फार्मूला अगर हम मान लो लगाते हैं एक्सेल के अंदर, तो इक्वल टू बहुत ही ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं वो बताता हूँ आपको। इसके अंदर हम सम लिखेंगे और टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाएंगे तो फॉर्मूला रन हो जाएगा। उसके बाद इसमें बोला है नंबर वन, यानी कि नंबर जो भी हैं उनको पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे, जीके तक सेलेक्ट हो गए हैं हमारे। C5 से H5 तक, यानी कि C5 कौन सा है, सी, और सी है हमारा कॉलम और 5 है रो। उसके बाद में लिया हमने कहाँ तक है, जीके तक, यानी कि H5 C5। उसके बाद हम शिफ्ट और जीरो दबाएंगे तो ब्रैकेट बंद होगी, और इंटर दबाएंगे, 433 आ गया इसके अंदर नंबर। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको। जो एक कमेंट आया था हमारे भाई का, स्टूडेंट का, या प्रिय मित्र का, जो भी है, बहन थी, दीदी थी, जो भी थी, तो उन्होंने क्या बताया था मेरे को कि सर, हम इक्वल टू डालकर और हर नंबर को ऐड करते हैं तो भी ये तो आ जाता है। तो ये आप क्या बता रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जो हमने पहले फार्मूला लगाया था उसका फ़ायदा है, अगर यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं, तो हमारा पूरा रोज़ का जितनी भी रो हैं सबकी हमारी देखो टोटल अलग अलग आया। और इसका फ़ायदा क्या है कि इक्वल टू के बाद में हम 78 लिखते हैं, फिर हम प्लस लिखते हैं, फिर हम 84 लिखते हैं, फिर हम प्लस लिखते हैं, और फिर हम 66 लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर हम 78 लिखते हैं,
फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर हम 78 लिखते हैं, फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर हम 49 लिखते हैं और इंटर करते हैं, तो रिजल्ट बराबर ही आ रहा है देखो। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान का फ़ायदा आप इसका देख चुके हो आप, एक साथ हो गया। अब इसको दिखाता हूँ आपको। अगर इसको हम खींचते हैं पकड़ के यहाँ से, तो ये देखिए ये 433 आ रहा है, लेकिन यानी कि जो फर्स्ट लाइन का जो जोड़ है, योग है, वही लास्ट तक आ गया, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये जो मैंने करके दिखाया उन्हीं के लिए जिन्होंने कमेंट किया था कि आप ये बता रहे हो, ये क्यों नहीं बता रहे हो। तो इसका इसका ये डिसएडवांटेज है, इसका ये एडवांटेज है। तो आप इस तरीके को मत इस्तेमाल करिएगा, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है सम का फॉर्मूला ही। उसके बाद हमें एक और कर सकते हैं, देखो यहाँ भी अगर ऊपर हम करते हैं सम के लिए, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं और ऑटो सम पर क्लिक करते हैं, यानी फॉर्मूला पर जाते हैं और नीचे हम ऑटो सम पर क्लिक करते हैं, देखिए सेम फॉर्मूला आ गया, एंटर करेंगे और नीचे देखो। ये तरीका एक, ये शॉर्टकट तरीका है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको फर्स्ट बार बताया है, वही जो फॉर्मूला है उसी को आप अपनाइए और फालतू के चक्कर मत पड़िएगा। एक ही आप याद रखिएगा, जितने भी आप ज़्यादा रखेंगे तो आप कंफ्यूजन के अंदर आएंगे और आप जो जो आता है आप उसको भूल जाएंगे। आप अभी देखिएगा मैक्सिमम नंबर, यानी कि इस टेबल के अंदर अगर आपको टास्क मिल गया आप कंपनी की तरफ से, भाई हमारे को इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर निकाल के दिखाओ और मिनिमम नंबर निकाल के दिखाओ, वो कैसे निकालेंगे हम, तो बिल्कुल इजी है एकदम। देखो मैक्सिमम नंबर का फिर वही फार्मूला इज इक्वल टू से ही शुरू होगा। तो ये हमने क्या लिखना है, मैक्सिमम, यानी कि MAX आप लिखोगे तो ये देखिए मैक्सिमम आ गया। तो इसको आप टैब से फॉर्मूला को रन कीजिएगा और इस रो का, यानी कि फर्स्ट रो का आपको निकालना सिर्फ, और फॉर्मूला और ब्रैकेट को बंद कीजिएगा और इंटर कीजिएगा। ये देखिए मैक्सिमम नंबर इसके अंदर 84 है, यानी कि इस रो के अंदर सबसे कम नंबर जो है 84 है। तो इसी प्रकार से हम इसको नीचे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारे को सबका ही मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, यानी कि देखिए सेकंड में 85 ही होगा। ये देखिए उसके बाद लास्ट के अंदर जो नंबर 3 है उसके अंदर देखिए 98 है और लास्ट वाले में देखिएगा 91। अभी आ गया मिनिमम नंबर, सेम वो का वो तरीका। अब इज इक्वल टू दबाएगा और इसमें लिखना है मिनिमम, MIN। फर्स्ट आ गया, टैब को दबाएंगे, फॉर्मूला रन हो जाएगा। इसके अंदर ये पूछा नंबर 1 नंबर 2, यानी कि हमारे को सिर्फ ओनली पहली ही जो रो है उसको सिलेक्ट करना है, जी के तक किया और ब्रैकेट बंद और इंटर दबा दिया। इसके अंदर सबसे कम नंबर 49 है, ये देखिएगा। तो इसको यहाँ से हम अगर पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे ना और सभी का जाएगा। ये देखिए सबसे लास्ट रो के अंदर अगर आप देखेंगे तो 59। अगर हमारे को ये टेबल अगर पूरी मिल जाती है और कंपनी की तरफ से टास्क मिल जाता है, भाई इस टेबल के अंदर से हर एक रो का आप मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर निकाल के दो। और अभी तो हमारे पास में सिर्फ 15 ही सीरियल नंबर हैं, और अगर हमारे पास होते हैं 200 सीरियल नंबर या 500 सीरियल नंबर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ये सब निकालना। आप कब तक इसके अंदर ढूंढते रहोगे कि मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है। ऐसे ही पज़ल, यानी कि जो पज़ल होता है वो हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर और आप ये चीज़ ढूंढ ही नहीं पाओगे। अभी चलते हैं, हमारा हो गया देखो सम हो गया, मैक्सिमम नंबर हो गया, मिनिमम नंबर हो गया, और अभी आ गया रैंड बिटवीन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, बहुत ही मतलब कि प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको देखो हमने सीट नंबर 7 के अंदर पहले से रेडी करके रखा हुआ है। क्या चीज़ है ये, अभी देखिएगा आप इसको हम कैसे इसके अंदर इस पूरी सीट को फिलअप करते हैं। यानी कि 15 नहीं, ये 500 भी हो सकते हैं हमारे पास में। तो 500 के अंदर अगर आपको अचानक बोल दिया गया कि भैया आप इन बच्चों का इतने से इतने तक, यानी कि पास मार्क हैं 45 से लेके 99 नंबर तक, आप इन सभी बच्चों का रैंडम नंबर डाल के दिखाइए कि हमारे को पता चल जाए कि भाई अगर मैथ के अंदर इतना था तो पास है, और ज़्यादा A+ या जो भी है। तो सबसे बेस्ट तरीका देखिएगा, आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिएगा जी के तक,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से देखिएगा, आप स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ही हमारे को मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम अगली वीडियो कैसे बनाएंगे? यानी कि इससे पता चलता है कि आपको हमारी कोई भी वीडियो अभी तक समझ में नहीं आई है। अगर आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको ऐसी ही वीडियो आगे डालते रहेंगे। और अगर आपको कुछ भी ऐसी वीडियो चाहिए, कोई भी अच्छी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, भाई इस विषय में हमारे को बताइएगा, तो हम आपको उस विषय में वीडियो बनाकर देंगे। हमारी टीम 24 आवर्स आप लोगों के लिए तैयार रहती है। देखिएगा अभी ये सिर्फ इसमें इज इक्वल टू डालना है। अभी हमारे को बताया है कि 95, यानी कि फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम? रैंड बिटवीन का। यानी कि फॉर्मूला क्या है? रैंड बिटवीन का। तो हमारे को फॉर्मूला टाइप करना है रैंड, ये देखिए नीचे आ गया है, हम नीचे लेके आएंगे इसको और टैब दबा के फॉर्मूला को रन करेंगे। रैंड बिटवीन यानी कि हमारे को बताया था कि हमारे को 45 से लेकर 99 नंबर तक आप बताइएगा कि अगर इस नंबर के बीच में अगर आते हैं तो पास है, नहीं तो फेल है। तो सिर्फ हम ये दो ही नंबर डालेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। ध्यान दें, अभी दबाना क्या है हमारे, कंट्रोल प्लस इंटर, यानी कि कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो हम देखें, ये देखिए चंद सेकंड के अंदर हमारे पूरे के पूरे मार्क्स भर गए। यानी कि अगर ये 200 होते, 500 होते, 1000 स्टूडेंट भी होते तो भी इतना ही समय लगना था इंटर प्लस, यानी कि कंट्रोल प्लस इंटर का जो समय लगा है उतना ही समय लगना था। अभी देखिएगा इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ये सेव कर दिया हमने। अभी एक चीज़ और है, देखो जैसे कि अगला लास्ट में बताया आपको नंबर को रोमन में चेंज कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ क्या है ना, जैसे कि आप रिजल्ट बनाते हैं कोई भी तो डिवीजन लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से या जो भी है जैसे भी, तो उस प्रकार से इस रोमन के अंदर आप देखिए फिर इज इक्वल टू फॉर्मूला और रोमन का आर ओ, देखो रोमन आ गया तो टैब दबाइए और फॉर्मूला रन कर दीजिए और सेम इस रो को आप सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर दबा दीजिए। ये देखिए कितना आसान है। यानी कि हम नंबर, यानी कि यहाँ पर जैसे अभी बच्चों के ये नंबर आए, अभी इसके टोटल मार्क्स, उसके बाद में डिवीज़न निकालते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, यानी कि इनका सीनियरिटी नंबर डाल देते हैं जैसे भी है। यानी कि ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि नंबर को रोमन के अंदर कैसे लिखें। ये तो 15 हम लिख देते हैं, अगर मान लो 500 तक होती है तो हमारी समझ में नहीं आएगी कि 500 हम कैसे लिखना है, ये बड़ी भारी दिक्कत है। तो इस चीज़ को पक्का ही समझ लो आप कि रोमन में हमारे को नंबर्स को कैसे लिखना है। तो ये था, देखो अभी हमारा जो आज का ट्यूटोरियल था एक्सेल में फार्मूला कैसे लगाएं, यानी कि सम, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, रैंडम बिटवीन, और किसका नंबर को रोमन में कैसे चेंज करें। ये बिगनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप कभी भी इग्नोर मत करना। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद में या देख कर जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही निकल जाते हो। अगर आप ऐसे निकलोगे तो हम अगली वीडियो आपके लिए कैसे बनाएंगे फिर? कुछ तो कमेंट में बताइए, कमेंट में बताएंगे कि ये नहीं हमारे को तो ये वीडियो चाहिए तो वो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, ताकि मेरी टीम आपके लिए आगे भी काम कर सके। जय हिंद।